मानव जीवन में सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ। ये वह समय होता है जब छात्र भरपूर ऊर्जा, शक्ति, उत्साह से सरोबार होता है। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग्स। आज मेरा 12वां दिन है। तो फाइनली सुबह-सुबह पहले हम गर्म पानी ले लेते हैं क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और विंटर का समय चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उससे बचने का बहुत ही बेहतर तरीका है। क्योंकि जो कोल्ड कफ़ होती है ना, ये हमारी जो सिस्टम होता है उसको इनबैलेंस कर देती है। लगभग इसका टाइम पीरियड भी 1-2 हफ्ते तक होता ही है। तो उसमें क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं डेली, जब तक विंटर है तब तक गर्म पानी का सेवन ही करूँगा। तो आइए अपने स्लॉट को शुरू करते हैं। और आज ये मेरे मैथ का, जो हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका ये आज 5वां दिन है। और मैंने कई सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और बेसिकली अब केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर किसी एग्ज़ाम के लिए। तो हमको जितना हो सकेगा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने का एक बेहतर तरीका है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको समझें और समझने के बाद फिर से आप उसको रफ कॉपी पे लगाएँ। और रफ कॉपी पे लगाने के बाद जब आपका वो सही हो जाता है, तब आप अपने नोट्स में उसको प्रिपेयर करें। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं इस तरीके से अपने नोट को प्रिपेयर करता हूँ। तो दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो टॉपर बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। श्रेष्ठतर बनने की इच्छा हर छात्र के मन में होती है। हर छात्र स्वयं को अन्य से अलग साबित करने की इच्छा रखता है। लेकिन टॉपर बनने की लालसा एक प्राकृतिक लालसा है जो हर किसी में होती है। लेकिन इसका जो डार्क साइड होता है वो कोई नहीं दिख पाता, क्योंकि डार्क साइड में हमें कितना ज़्यादा एफर्ट करना होता है इसके लिए। और एवरीबॉडी, कभी कभी ना मैथ में मुझे प्रॉब्लम होती है तो हर्ष मेरे मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं मेरा जो मैथ की प्रैक्टिस है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो कभी कभी हेल्प लेना चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी मैथ में हेल्प कर सकें। तो फाइनली आज हर्ष को बहुत ज़रूरी काम से अपने घर जाना है। तो मौसम देख सकते हैं कितना भयानक है। और फिर से आ जाते हैं हम अपने मैथ के स्लॉट पे, क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और हमको लगता है कि 1 घंटे का टाइम इनफ होता है मैथ को देने के लिए। हर दिन आप अगर 1 घंटे का टाइम दे देते हैं तो आपका मैथ ईज़िली बहुत ही अच्छे से 6 महीने 1 साल में अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है, मैंने एक बार प्रॉपर सारे सिलेबस को पढ़ लिया है। अब मेरा जो टाइम चल रहा है ये प्रैक्टिस का समय है। इस समय जितना हो सकेगा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो क्योंकि एक ही चीज़ को अगर हम कई बार पढ़ते हैं तो उतनी से ही काम हो जाता है। हम ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़ने पे फोकस करें, तो इससे जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो आसानी से क्लियर हो सकता है। तो एक शिखर पर बैठने का मज़ा ही कुछ अनूठा होता है। और शिखर पर बैठने से व्यक्ति जिस गर्व एवं गौरव का अनुभव करता है, उस भाव को पूरी तरह से शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मतलब एक टॉपर बनना, आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों के बीच में एक ऐसा लड़का जिसको टॉपर नाम दिया जाता है, तो फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती है। छात्र का मन जो होता है ना, असीमित कल्पनाओं के सागर में विचरण करता है। वो सोचता रहता है। अदम्य शक्ति से भरपूर छात्र जीवन का यह समय बहुत ही कल्पनाशील होने के साथ साथ उसमें बहुत ही संयमित, गंभीर और धैर्यवान बनने की ज़रूरत भी महसूस होती है। जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो बेसिकली उस पोस्ट पे या उस पे पहुँच ही जाता है। तो 1 घंटे का प्रॉपर टाइम मेरा मैथ का फिनिश हो सका है। अब हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफ़ी पे। ज्योग्राफ़ी में हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। और इसमें कुछ और एडवांस चीज़ें हैं जिनको पढ़ रहे हैं आज हम। और अभी लास्ट में मेरे पास कुल बचते हैं 15 पेज। और 15 पेज को मैं लगभग 2 दिन में कवर कर लूँगा, क्योंकि इसमें लगभग 170 से लेके 124 पेजेस थे पूरी ज्योग्राफी के। तो अभी आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे मिसलेनियस हैं। मतलब विश्व में सबसे लंबी झीलें, पर्वत के बारे में, अफवाह के बारे में, उसके बाद फिर वोल्केनो, चक्रवात, एंटीसाइक्लोन, उसके बाद उसके टाइप्स, प्रकार, ये सब सारी चीज़ें मतलब इसमें दी गई हैं। अभी जो हम रीड कर रहे हैं इसमें यही सब चीज़ें पढ़ना है। और एक बात, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपने मतलब एक बार लूसेंट को जब आप अच्छे से प्रॉपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद है। मतलब अगर ये 100% इसमें मटेरियल दिया गया है तो आपको कहीं न कहीं 30-40% चीज़ें पहले से आपने पढ़ रखी होती है। इसलिए आपको ज़्यादा 50 या 60% चीज़ों को अच्छे से कवर करना होता है और ये ईज़िली हो ही जाता है। तो फाइनली हम लूसेंट को अपना 1 घंटे का टाइम दे चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस से। और अपने सिलेबस में आज मुझे करीब 4 चैप्टर को ख़त्म करना है, जिसमें लिबर्टी,
इक्वलिटी, पनिशमेंट और उसके बाद फिर हमारा जो फंक्शन ऑफ स्टेट होता है इसके बारे में। तो 4 चैप्टर को हम फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इक्वलिटी में बेसिकली हम समानता के बारे में समझेंगे और उसके टाइप क्या होते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि समानता कितनी प्रकार की होती है। तो समानता का मतलब यही होता है कि आप लोग तो पढ़े होंगे और ख़ैर मैं भी दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा लिबर्टी होता है, स्वतंत्रता, अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हैं। मतलब फ्रीडम का मतलब होता है आपको हर तरीके से स्वतंत्र रखा जाए। तो फाइनली ये मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं फटाफट। पहले मौसम देखते हैं। आज तो बड़ी खिली धूप है और धूप का फ़ायदा उठाने के लिए फटाफट पहले हम नहा लेते हैं क्योंकि मोटर का पानी इसी टाइम गर्माता है। गर्म पानी से नहाने का मज़ा ही अलग है। और मौसम मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आज क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप निकली है तो थोड़ा जो मन भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो फ्रेंड्स फटाफट हम क्या करते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद फिर से हम अपने अगले स्लॉट पे चलेंगे क्योंकि छात्र जीवन एक ऐसा समर क्षेत्र है, ऐसी रणभूमि है जिसमें आप ही पैदल सिपाही, घुड़सवार, नायक, सेनापति, आप ही राजा होते हैं। इसमें आप अपने आप को खुद बैलेंस करना होता है। तो मैं एनसीसी स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अपने इस पैशन पे भी ध्यान रखना होता है क्योंकि जब आप उस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं ना तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ी औरों से अलग हो जाती हैं। तो आप अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन और एक प्रोफेशन की तरह रखने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर का दृश्य है, देख लीजिए कितना खूबसूरत दिखता है हमारा प्यारा जौनपुर। और आज खिली धूप हुई हुई है थोड़ी तो मौसम थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। चिड़ियों की चहचहाट वही जो गुनगुना रही हैं। तो यहाँ पर भी हम धूप में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। और मैंने अपने इंग्लिश पोइट्री जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो हम उसको भी 1 घंटे का टाइम देंगे क्योंकि इंग्लिश पोइट्री पढ़ना हर किसी की हॉबी होती है। तो मुझे पोइट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब निकल चलते हैं अपने होम ट्यूशन के लिए। आज तो जाम बड़ा भयंकर लग गया है। जाम का मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक ऐसा वक्त आता है जब वो मन से टूटकर बिखर जाता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, पस्त हो जाती है, उसका हौसला और काटने को दौड़ता है। उसका खुद का ही घोंसला, खुद के घर वाले। आज के कुछ साल पहले मैं ज़िंदगी के हर क्षेत्र में असफल था। जब आप सपने नहीं देख रहे होते ना तब आप कुछ न कुछ नकारात्मक ज़रूर सोच रहे होते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होम ट्यूशन के लिए और आज हम आयुषी को पढ़ाने वाले हैं वर्ब के यूजेस, मतलब वर्ब का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन। तो आज हम इसे 3 टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, भाई इसकी तो बात ही ना किया जाए क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको खाने के लिए, खाने के साथ साथ आपको पैसा, इस तीनों चीज़ें आपको मिलती है एजुकेशन से। तो एजुकेशन हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ से 1 घंटे का टाइम मेरा फिनिश होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंस्टीट्यूट यानी दूसरे बच्चे के पास, उसको भी पढ़ाना होता है। तो ये रहा संकल्प का घर। दरवाजे को नॉक करना पड़ता है क्योंकि शहर है तो यहाँ पे हर समय दरवाजे बंद रहते हैं। तो संकल्प को भी, ये क्लास 5th का स्टूडेंट है, काफ़ी शार्प माइंड और जीनियस इंटेलिजेंट है। तो ऐसे बच्चों के साथ पढ़ के मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि एजुकेशन का नाम ही यही है, सीखना और सिखाना। तो आज इसे हम ऐसे राइटिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इसके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, यानी इसका सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो ये मेरा लास्ट टर्म है क्योंकि अब खाना पीना खाने के बाद सोना है क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सोते हैं तो ही आप सही समय पे उठ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉपर दिनचर्या का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हर चीज़ हम टाइम पे करेंगे तो टाइम से हमारी स्टडी, टाइम से खाना, टाइम से सोना, और ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो जाती है और मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ।